आइए फ्रेंड्स, हम इसमें दक्षिण भारत चोल दक्षिण भारत में जो भी चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश को देखेंगे और आगे फिर देखेंगे प्राचीन साहित्य में। इसमें 2 चैप्टर का वीडियो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, दक्षिण भारत का जितने भी MCQ है इसमें वो सभी हम इसमें करेंगे। वीडियो को पसंद आया लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और अपना रिव्यू भी दीजिए, फीडबैक भी, कैसा लगा वीडियो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता उपाधि धारण किया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और फिर पुलकेशिन द्वितीय को फिर किसने हरा दिया और उसको हत्या भी कर दिया है, उसके बारे में पूछा गया। चलिए आइए, इसका ऑप्शन यह नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने इसको हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ये इसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय और ये नरसिंह वर्मन प्रथम मामल जिसको कहा जाता है। चलिए दूसरा, चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल राजाओं ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ये राजेंद्र प्रथम ने। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। कालिदास किसके समय में था? ये किस उल्लेख हुआ है? ये पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख में। याद रखिएगा, ये होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख से। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? ये भेजा था पांड्या ने। किसने? पांड्या ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा, तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके बीच? चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। आइए इसको मिलान करना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में जो देखे थे, बालाजी विश्वनाथ मंदिर जिसको कहा जाता है, वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमार आंध्र प्रदेश में, महाकाल मंदिर यह उज्जैन में, महाकाल मंदिर उज्जैन में, महाकाल मंदिर उज्जैन में ही जो राजा विक्रमादित्य था। बेलूर मठ यह हावड़ा पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, बेलूर मठ देख सकते हैं, वहाँ स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़्यादा दिखाया गया और रामकृष्ण परमहंस के बारे में। गंगा किनारे बना हुआ है फ्रेंड्स। चलिए, इसका राइट आंसर 2-1-3, 2-1-4-3। 7 का, चोल शासकों शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? यह देखता था टोट वारियम। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणा मूर्ति यह शिक्षक के रूप में। दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में निरूपित करता है। चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी तंजौर थी। 10, पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरई। याद रखिएगा सभी को, ये चोल की ये सभी इंपोर्टेंट है जिसका राजधानी। चोल का तंजौर, जिस तंजौर भी कहा जाता है, पांड्या का मदुरई। आइए 11, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतरम का लेखक था? तमिल में रामायण किसने लिखे थे? तमिल में रामायण ये कंबन ने लिखे थे। किसने? कंबन ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण यह चालुक्य ने करवाया था। राजेंद्र चोल द्वारा किससे गए बंगाल विभाजन अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा किससे
गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? उस समय था महिपाल प्रथम था। 15। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? भारत की विशालतम नंदी मूर्ति, जो भगवान के जो सवारी है नंदी, शंकर भगवान का, उसी का विशालतम मंदिर मूर्ति कहाँ पे है? यह है बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ? बृहदेश्वर मंदिर में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? यह मदुरई में है। निम्नलिखित में से कौन सा ये एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्रामम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में? दक्षिण भारत के बारे में। यह अगस्त ऋषि, याद रखिएगा, अगस्त ऋषि। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? यह कुरल तमिल भाषा में। किस भाषा में? कुरल तमिल भाषा में। 21 नंबर। चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? जो कल्याण को बेंगी से तगर। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये व्याकरण और काव्य से। 24। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? यह संगम साहित्य में कदम का नहीं हुआ है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? यह था कुलोत्तुंग प्रथम। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज ये कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जहाँ भी नंदी का विशालतम मूर्ति देखें, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट था। किस चोल सम्राट के शासनकाल में? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये राजराज प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे राष्ट्रकूट। किसने? राष्ट्रकूट। आइए 30 की ओर चलते हैं। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में निम्न किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो कला में किस शासकों को दर्शाता है? उसके बारे में यह पल्लवों शासक को। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल का स्मारक कहाँ है? यह होयसाल का स्मारक हलेबीड बेलूर में है। कहाँ? हलेबीड बेलूर में। 34। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। ये तोंडी और मुसिरी। केवल 3 और 4। चोल प्रशासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था फ्रेंड्स? ये चोल। 37।
निम्न स्थलों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है पूछ रहा है। चोलों ने पांड्या तथा चेर शासकों को पराजित कर चोल ने पांड्या और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये सही है, प्रभुत्व यानी चोल ने पांड्या और चेर दोनों को हरा दिया था और प्रायद्वीपीय भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। आइए, पांड्या राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्या राज की जीवन रेखा ये थी वेंगी नदी। याद रखिएगा, वेंगी नदी इम्पोर्टेंट बहुत है। वेंगी नदी पांड्या राज की जीवन रेखा थी। पांड्या के राजधानी मदुरै पढ़े थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में यह कथन 1 से कथन 2 को कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित है उसके बारे में कहा गया। एडीपति भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, अर्थात ये सही है। एक सही है। तनियूर और एक अकेले ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण समूह का दान में दिया गया था। ग्राम गलत है। घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय है, सही है, अर्थात 1 और 3 ही सही है। 40 गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना ये किसने की थी? चलिए इसका और ऑप्शन देखते हैं। ये किया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च प्रदान किए जाते थे? महिलाओं को यहाँ प्रशासन में उच्च प्रदान किया जाता था। ये चालुक्य के समय। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। यवन प्रिय शब्द किसके लिए था? यवन प्रिय शब्द ये काली मिर्च का, यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का द्योतक था। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी, ये चोल साम्राज्य। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना प्रारंभ अभी ऊपर देखें, राज प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय था और इसको नरसिंहवर्मन प्रथम ने हरा दिया था और पुलकेशिन द्वितीय ने ये इसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे और इसको नरसिंहवर्मन ने हराकर बातापी कोंडा का धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी ये बातापी बादामी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है अरिकामेडू से। चोल शासक का नाम बताया जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया राजराज प्रथम ने। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ये किस धर्म को? शैव धर्म को संरक्षण प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? यह माना जाता है नटराज। 51 लालचेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कनंगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? यह सेनगुट्टबन। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? किस झील का? चोल झील का स्वरूप प्रदान किया ये राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड की उपाधि भी। आइए 53 शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम का लेखक ये इलंगो। कौन था? इलंगो था। 54 सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सही कूट मिलान करना है या फिर सही कूट है उसके बारे में पूछा गया।
ये मिलान करना है। तो आइए इसको छोटा कर लेते हैं ताकि मिलाने। ये तिरुकुलम, तिरुकुलम किसका है? तिरुकुलम दर्शन से, तिरुकुलम दर्शन से फ्रेंड्स। तोलकाप्पियम, ये तोलकाप्पियम है व्याकरण से। शिल्पाधिकारम है, ये प्रेम कथा है। शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है। और मणिमय क्ले है एक वाणी कथा। 2 4 1 3 हो जाएगा। तिरुकुलर है क्या? दर्शन से है। तोलकाप्पियम है व्याकरण से। शिल्पाधिकरण है प्रेम कथा से। और मणिमय क्लय है वाणी कथा से। चलिए ये दक्षिण भारत से संबंधित राजवंश का था क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये अब हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देखेंगे। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से जितने एमसीक्यू बन रहे हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए आइए। ब्राह्मण की पंच सिद्धांतिका आधारित है। ब्राह्मण की पंच सिद्धांतिका आधारित है। ये यूनानी ज्योतिष विद्या पे मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे? कानून से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक सही नहीं है और सभी 3 सही है। ये कर्पूर मंजरी हर्ष ये गलत है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है। सौंदरानंद रानंद ये अश्वघोष ये सही है। चौथा, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? महाभारत से अपना कथा सूत्र कौन सी संस्कृत की रचना ने लिया है उसके बारे में पूछ रहा है। ये कौन कौन सा लिया है? नैषधीय चरित्र लिया है, किरातार्जुनियम लिया है और शिशुपाल वध लिया है। 10 कुमार चरित्र नहीं लिया है। अर्थात 1 2 3 हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किस समय शासक था? यह था हर्ष के समय, हर्षवर्धन के समय। चलिए मिलान करना है। पाणिनि, पाणिनि किससे है? अष्टाध्यायी से। कामसूत्रा किसने? वात्स्यायन ने। ये कल्हण राजतरंगिणी। ये चाणक्य हो जाएगा अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त जिसको भी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 कहाँ? 3 1 4 2। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो क्या है? ये बहुत बार आता है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। शून्य का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार देखिए इसके बारे में एक मत नहीं है फ्रेंड्स। शून्य का आविष्कार कभी कभी ब्रह्मगुप्त को चला जाता है, कभी आर्यभट्ट को। ब्रह्मगुप्त ने खोज किया था, आर्यभट्ट ने यूज किया था। किसी अज्ञात भारतीय ने हो जाता है। यहाँ पे आंसर है दिया हुआ। क्या है यहाँ पे आंसर? किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था, किसी अज्ञात भारतीय ने। ऐसे कहीं कहीं ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट का भी नाम आ जाता है। चलिए 9, ये मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। देखिए मिल नहीं पाया था फ्रेंड्स, इसलिए चलिए इसको करते हैं। हो सकता है आपको दिखे ना, सुन लीजिएगा। ये अष्टांग संग्रह, ये पहला है अष्टांग संग्रह। तो ये हो जाएगा आयुर्विज्ञान से। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान 10 रूपक। ये 10 रूपक, 10 रूपक हो जाएगा किससे? ये नाट्य कला से। 10 रूपक नाट्य कला से हो जाएगा।
फिर लीलावती, ये लीलावती हो जाएगा गणित से, लीलावती गणित सही है। महाभास हो जाएगा, महाभास हो जाएगा व्याकरण से, महाभास व्याकरण रचना देखिए, महाभास है व्याकरण संबंधित है, लीलावती गणित से संबंधित है। 10 रूप ये अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है, और 10 रूपक किससे है, नाट्य कला से है। आइए 10वां की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है उसके बारे में। मृच्छकटिकम शूद्रक सही है, बुद्ध चरित्र सुघोष गलत है, मुद्रा अच्छा विशाखदत्त सही है, और चरित्र बाणभट्ट सही है। 1 3 4 हो जाएगा। आइए 11 नंबर, ये मिलान करना है इसमें भी। एक सर्ववर्मा, सर्ववर्मा का तंत्र है, सर्ववर्मा का तंत्र, सर्व किससे, का तंत्र से। शूद्रक है मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर है ये मिताक्षरा, और कलहन राजतरंगिणी। 4 3 1 2। 12 नंबर, हितोपदेश के लेखक कौन है। हितोपदेश के लेखक ये नारायण पंडित, विष्णु शर्मा पंचतंत्र का है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। इतिहास के पिता के हेरोडेटस को। ये सही उत्तर का चयन करना है सूची 1 से सूची 2 को। ये भी मिलान करना है क्या, ये भी मिलान करना ही है। देखिए विशाखदत्त, बरहममिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त के बारे में कहा गया है। तो आइए इसको मिलाते हैं। ये विशाखदत्त क्या हो जाएगा, विशाखदत्त एक नाटक। बरहममिहिर, ये बरहममिहिर हो जाएगा, बरहममिहिर हो जाएगा खगोल विज्ञान से, बरहममिहिर हो जाएगा खगोल विज्ञान से। फिर आगे चरक हो जाएगा ये चिकित्सा से, चरक किससे हो जाएगा, चिकित्सा से फ्रेंड्स, चरक चिकित्सा से हो जाएगा। अब ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ से हो जाएगा। 2 3 1 4। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ये कुमार संभव महाकाव्य ये किस कवि ने लिखा। ये कुमार संभव महाकाव्य ये कालिदास ने लिखा। किसने, कालिदास ने। 16 मिलान करना है। भारवी, ये भारवी क्या हो जाएगा, भारवी किरात अर्जुनियम। हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा नागानंद। कालिदास हो जाएगा मालविका मित्रम। राजशेखर हो जाएगा कर्पूरम मंजरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थायिक मान की खोज की थी। दशमलव स्थायी मान की खोज की थी यह आर्यभट्ट ने। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक है भास। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना
यह रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहत संहिता। कालिदास की साहित्यक कीर्ति कौन सी नहीं है? कालिदास की साहित्यक कीर्ति यह मृच्छकटिकम नहीं है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यह जयदेव किस समय थे जो जिसने गीत गोविंद को लिखा था? ये लक्ष्मण सेन के दरबार के थे, याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन के गीत गोविंद लक्ष्मण सेन के। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र बर्मन था। चलिए इसको भी मिलान करना है। मृच्छकटिकम, शूद्रक, ये 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर ये 3 4 2 5 हो जाएगा। 3 4 2 5। ब्राह्मीण ब्राह्मीण हो जाएगा बृहत संहिता, विशाखदत्त हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक हो जाएगा मृच्छकटिकम और बिल्हन हो जाएगा विक्रमांक देवचरित्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी। पंचतंत्र किसने लिखा था? ये विष्णु शर्मा ने। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सौदरानंद किसकी रचना? सौदरानंद ऊपर भी देखे थे, घोष। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये कालिदास रघुवंश सही है, भास स्वप्न वास दत्तम सही है, सुबंधु कादम्बरी गलत है, हर्ष रत्नावली सही है। यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन हो जाएगा? विशाखदत्त। 30 बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रभाव डालता है? मिलिंद पन्हो ये मिनेंडर पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतल ने भी लिखा, मालविका मित्र भी लिखा, कुमार संभव भी लिखा, जानकी हिरम नहीं लिखा है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक अमरकोश भी है, कामसूत्र भी है, मुद्रा राक्षस भी है, मेघदूतम भी है। शाकुंतलम किसने लिखा? शाकुंतलम यह कालिदास ने लिखा। प्राचीन भारत को ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में, तो ये सबसे ज़्यादा पंचतंत्र का हुआ है, विष्णु शर्मा जिसको लिखा है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक ये ऊपर भी हम लोग देखे थे भास्कराचार्य। आइए इसको मिलान करना है। दरबारी कवि और राजा अमीर खुसरो अलाउद्दीन के खिलजी के समय दरबारी में था। किसके दरबारी में? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास ये कालिदास था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन हर्षवर्धन, हरिसेन समुद्रगुप्त के, हरिसेन अभिलेख भी मिलता है उससे। और बाणभट्ट हर्षवर्धन का था। किसका था? हर्षवर्धन के। 4 1 2 3। याद रखें कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु कौन थे? वह भिक्षु मिलिंद पन्हो में जो एक भिक्षु बारे में वो नागसेन थे। कौन थे? नागसेन भिक्षु थे। कौन थे? नागसेन थे। कलहन कीर्त राजतरंगिणी में कुल तरंग है। कलहन में राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक सब क्वेश्चन आपको अलग करेगा। 8 है। कितना तरंग है? 8 तरंग है। राजतरंगिणी में 8 तरंग है।
नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? नागानंद, अभी देखें हम इसको, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक लेखक भी था, कवि भी था बोल सकते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसके नाटक का नायक था गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं अग्निमित्र, दोनों से था। 10 कुमार चरितम के लेखक या रचनाकार थे? 10 कुमार चरितम के लेखक या रचनाकार दंडीन थे। 10 कुमार चरितम और 10 दंडीन। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी है? इस किसमें? मालविकाग्निमित्रम में। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ये बीज गणित के क्षेत्र में भास्कर। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे? कश्मीर के इतिहास से। इसमें कितना तरंग है? 8 तरंग है। ऊपर अभी देखें। निम्नलिखित में से किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? भारत प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसको? मनु को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें साहित्य एवं साहित्यकार भी देख लिए प्राचीन का, और दक्षिण भारत का चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम भी देख लिया। चलिए अगले वीडियो में लाएंगे फ्रेंड्स पूर्व मध्यकाल। अगले वीडियो में पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डाला आए आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।